जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे शनिदेव की साढ़े साती के बारे में। किसी भी राशि पर जब शनिदेव अपना न्याय चक्र चलाते हैं तब 7.5 साल की अवधि में व्यक्ति उन सब चीज़ों को जानता है और समझता है जिस चीज़ों से पहले वह व्यक्ति अनजान था, क्योंकि शनिदेव अपनी साढ़े साती के समय में व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान करवाते हैं, अपने और पराये की पहचान करवाते हैं। शनिदेव अपनी साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को स्वयं के कर्मों के हिसाब से शुभ और अशुभ फलों को प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जब भी शनिदेव की साढ़े साती का चक्र चलता है तब व्यक्ति काफ़ी कुछ सीख जाता है, सही गलत का फर्क समझ जाता है। शनिदेव की साढ़े साती क्रमशः 3 चरणों में बटी हुई होती है, जिसमें पहले चरण को उदय चरण कहा जाता है, दूसरे चरण को शिखर चरण कहा जाता है और आखिरी तीसरे चरण को अस्त चरण कहा जाता है। साढ़े साती का प्रत्येक चरण 2.5 साल का होता है और इन 2.5 साल की अवधि में शनि महाराज व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। दर्शक मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति को शनि महाराज की साढ़े साती में खराब परिणाम मिले। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनिदेव की साढ़े साती लगने के बाद व्यक्ति की आर्थिक उन्नति और पदोन्नति होती है, वह व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अचानक ही उस व्यक्ति के सब कार्य सफल होने लगते हैं और साढ़े साती की पूरी अवधि में व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। शनि महाराज की साढ़े साती उन लोगों के लिए अशुभ है जिनके प्रारब्ध या वर्तमान कर्म अच्छे न हो, जिन्होंने दूसरे लोगों को परेशान किया हो, गरीबों को लूटा हो, चोरी की हो, किसी का अपमान किया हो इत्यादि जो काम नहीं करने चाहिए, वैसे अनेक प्रकार के गलत काम किए हो, तो फिर जब शनि महाराज की साढ़े साती का चक्र चलता है तब उस व्यक्ति को स्वयं के द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। शनि महाराज की साढ़े साती की अवधि में शनि महाराज यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति यह सोच रहा हो कि मैं कितना भी बुरा काम करूं, मुझे रोकने वाला कौन है, यदि किसी ने भी ऐसी सोच पाल रखी है तो ये अभिमान जरा भी न रखे, क्योंकि वक्त आने पर शनि महाराज का न्याय चक्र चलता है और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा परिणाम मिलता है। मानवीय जीवन में शनि महाराज की साढ़े साती इसी कारण आती है, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिले। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय के देवता भी कहा गया है, जैसे जिसके कर्म वैसे उसको फल देते हैं। दर्शक मित्रों, शनि महाराज की साढ़े साती खत्म होने पर व्यक्ति खरा सोना बन जाता है। उस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि मानव जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है कि यदि खराब कर्म करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, शनि महाराज छोड़ेंगे नहीं। इसलिए किसी भी जातक को शनि महाराज की साढ़े साती समाप्त होने पर अच्छे बुरे का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। संक्षिप्त में कहूँ तो शनिदेव की साढ़े साती हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। दर्शक मित्रों, यदि शनिदेव की साढ़े साती को पूरी तरह से समझे और उससे सीख ले तो कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आइए थोड़ा यह समझ लेते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती का न्याय चक्र कैसे चलता है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि शनिदेव की साढ़े साती के कुल 3 चरण होते हैं। उसमें से जब शनिदेव की साढ़े साती का उदय चरण होता है, जो पहले 2.5 साल होता है, तब उस 2.5 साल की अवधि में शनिदेव हमारी चंद्र कुंडली के 12वें भाव में भ्रमण करते हैं। इस भाव में आर्थिक हानि, गुप्त शत्रु से कष्ट, बिना वजह की मुसाफरी, कोर्ट कचहरी के मामले और विवाद, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आइए पहले जानते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। दर्शक मित्रों, शनिदेव की साढ़े साती के
पहले चरण के कालखंड में व्यक्ति को गुप्त शत्रु और हित शत्रुओं से काफ़ी कुछ परेशानी होती है। इस चरण के दौरान व्यक्ति के आपसी रिश्ते बिगड़ते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होता है और घरेलू संबंधों में कलह का माहौल देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या स्वयं का बिजनेस या कारोबार हो, वहाँ पर आपके सहकर्मी या आपके कर्मचारी के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे, जिस वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। शनिदेव की 7.5 के पहले चरण में जातक को आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस समय अंतराल में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थितियां होती है। आइए अब बात करते हैं शनि 7.5 के दूसरे चरण के 2.5 साल के बारे में। दर्शक मित्रों, शनि 7.5 के दूसरे चरण को शिखर चरण कहा जाता है। इसमें शनिदेव आपकी चंद्र राशि में गोचर करेंगे। दर्शक मित्रों, शनि महाराज की 7.5 का दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति को कई तरह के रोगों से घिरना पड़ता है। दूसरे चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और पारिवारिक संबंध पर होता है। 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को अपने परिवार से भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस अवधि में व्यक्ति को परिवार से दूर जाना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ती है और ज़्यादातर यात्राएं कष्टकारी रहती है। शनि 7.5 के दूसरे चरण के दौरान किसी भी काम में जल्दी सफलता नहीं मिलती और किसी भी काम को सफल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा शनिदेव की टेढ़ी नज़र वैवाहिक जीवन पर भी रहती है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में भी अशांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में कई चढ़ाव उतार आते हैं। कभी कभी तो पति पत्नी के बीच मामला इतना बिगड़ जाता है कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। 7.5 के दूसरे चरण में शनि के बुरे प्रभाव से जो अपने होते हैं वह हमसे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि 7.5 के दूसरे चरण में नशे और जुए की आदत लगना, गलत लोगों की संगति होना, अज्ञात भय, बेचैनी और डर का शिकार भी हो सकते हैं। इस समय के कालखंड में व्यक्ति की निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है, जिस वजह से वह व्यक्ति लगातार गलत निर्णयों को लेता है और आखिर में सब चौपट हो जाता है। अब आखिर में बात करते हैं शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण के 2.5 साल के बारे में। दर्शकों, शनि 7.5 के अंतिम चरण को अस्त चरण भी कहा गया है। इस समय विशेष में शनि हमारी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हैं। हालांकि अधिकतम लोगों को शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण बहुत कष्टदायी नहीं होता, किंतु इस समय अवधि में व्यक्ति को गलतफहमी और आर्थिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है। शनि 7.5 का तीसरा चरण व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाता है। इस समय विशेष में कुछ रिश्ते बनते हैं तो कुछ रिश्ते बिगड़ते हैं। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो वहाँ पर छोटे बड़े बदलाव अवश्य आते हैं। दर्शक मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका सामना आपको शनिदेव की 7.5 के समय अंतराल में किसी भी समय हो सकता है। अतः शनिदेव की 7.5 के दरमियान इन चीज़ों से हमेशा सावधानी बरतें। शनिदेव के न्याय चक्र के दौरान यानी कि 7.5 के समय के दौरान फिजूल के कार्यों में धन की हानि होना, चोरी के कारण धन का नुकसान होना, कोर्ट कचहरी के मामले होना, वाहन दुर्घटना होना, अनायास बंधन में आ जाना यानी कि कारावास होना, बिना वजह लड़ाई झगड़े होना और अपनों से दूरियां बढ़ती है। कभी कभार यह भी देखा गया है कि शनि 7.5 के दौरान निकटजनों की मृत्यु भी होती है। आइए अब बात करते हैं कि शनिदेव के 7.5 के बुरे परिणामों से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतें और शनिदेव को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो शनिदेव की 7.5 के बुरे परिणामों से बचने के लिए इन 6 चीज़ों की सावधानी अवश्य बरतें। पहली सावधानी है, यदि आप मांस और दारू का सेवन कर रहे हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। दूसरी सावधानी है, यदि आपने गलत आदतें पाल रखी है
जैसे कि आप जुआ खेल रहे हैं या फिर किसी भी तरह के 2 नंबर के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो तुरंत ही उसे छोड़ दे। तीसरी सावधानी है, बिना वजह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। आपकी कटु वाणी के कारण रिश्ते न बिगड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखें। विशेष रूप से आप अपनी वाणी और व्यवहार को मधुर रखें। चौथी सावधानी है, वाहन इत्यादि किसी भी तरह की दुर्घटना से अवश्य बचे। हो सके तो रात्रि के समय अंतराल में मुसाफरी न करें। पांचवी सावधानी है, शनिदेव की 7:30 के समय अंतराल में खराब कर्म न करें। किसी का भी नुकसान हो ऐसा कार्य कभी भी न करें। और आखिरी 6वीं सावधानी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बड़ों और बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि शनि महाराज को किस तरह से प्रसन्न किया जाए जिसे शनि 7:30 के बुरे प्रभाव कम हो। दर्शकों, यदि आपको ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान है और आपको मालूम हो कि आपको शनि की 7:30 लगने वाली है तो 7:30 लगने से पूर्व आपको यह उपाय शुरू कर देने चाहिए। अथवा आपको जब भी पता चले कि शनिदेव की 7:30 चल रही है तो तुरंत ही इन उपायों को शुरू कर देना चाहिए। उपाय है, प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 11 पाठ करें। शनिदेव के बीज मंत्र की 3 माला करें। मंत्र है, ओम शम शनैश्चराय नमः। रोज सुबह शिव मंदिर जाकर काले तिल मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करते समय ओम भवबंध विमोचनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें, जैसे कि सरसों का तेल, काला वस्त्र, उड़द, छाता और लोहे के बर्तन। इन सभी चीज़ों के दान भी कर सकते हैं। शनिवार का व्रत रखना और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करना बेहद प्रभावशाली माना गया है। शनिदेव की 7:30 के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना भी उत्तम बताया गया है। और अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लेकर शनिदेव की 7:30 के दौरान नीलम का रत्न भी धारण कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, शनिदेव की 7:30 से जरा भी डरना नहीं है। बस सही तरीके से 7:30 को समझकर यदि उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।